हेलो दोस्तों, विजय पथ ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, विजय पथ ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को आप लोग अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, हम लोग आपके बीच जुड़े हैं और लेकर के आए ईवीएस पार्ट 5। इसके पहले हम 4 पार्ट दे चुके हैं, उसे देख लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से, पर्यावरण शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द की मूल अभिव्यक्ति करता है? ए दिया है समस्त पारिस्थितिकी, बी दिया है जैविक घटक, सी दिया है भौतिक परिवेश और डी दिया वातावरणीय दशाएं। बताइए, पहले का उत्तर दीजिए आप लोग। किसकी अभिव्यक्ति करता है? तो इसका ए विकल्प सही होता है, समस्त पारिस्थितिकी। ठीक। प्रश्न नंबर 2 देखिए, पर्यावरण का जनजीवन से क्या संबंध है? ए दिया है औपचारिक, बी दिया साधारण, सी दिया है घनिष्ठ और डी दिया कोई नहीं। तो बताइए, पर्यावरण का जनजीवन से क्या संबंध है? उत्तर दीजिए आप लोग। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका सी विकल्प राइट होता है, घनिष्ठ। पर्यावरण से हम लोग का घनिष्ठता है। ठीक, संबंध घनिष्ठ है। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 3 देखिए, इन्वायरनर किस भाषा का शब्द है? इन्वायरनर किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, फ्रांसीसी, हिंदी, कोई नहीं। तो प्रश्न 3 का उत्तर दीजिए आप लोग। तो ये फ्रांसीसी शब्द है। कैसा शब्द है? फ्रांसीसी शब्द है। देखिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? पर्यावरण जैविक तत्वों का समूह है, पर्यावरण अजैव तत्वों का समूह है, पर्यावरण जैविक एवं अजैविक तत्वों का समूह है। उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर दीजिए आप लोग। तो दोस्तों, यहाँ पे सी विकल्प आपका सही होता है, पर्यावरण जैविक एवं अजैविक तत्वों का समूह है। प्रश्न 5 देखिए, पर्यावरण शिक्षण से क्या लाभ है? बताइए, क्या लाभ होता है पर्यावरण शिक्षा से? पर्यावरण के महत्व का ज्ञान, पर्यावरण प्रदूषण के कारणों की जानकारी, प्रदूषण के प्रभाव से बचने के उपाय ज्ञात होते हैं। उपयुक्त सभी। तो बताइए, इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? तो ऑल ऑफ एबव, इसमें डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही हैं। ठीक। प्रश्न 6वां देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है किसको? जनसंख्या के घनत्व को, खान पान को, यातायात के साधनों को या उपयुक्त सभी। उत्तर दीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका डी विकल्प सही होता है, उपयुक्त सभी। प्रश्न 7 देखिए, पर्यावरण शिक्षण से क्या आशय है? ए दिया पर्यावरण संबंधी जानकारी, बी दिया पर्यावरण के प्रभावों की जानकारी, सी दिया है पर्यावरण प्रदूषण प्रभाव एवं नियंत्रण की जानकारी और डी दिया 7वां दिया है, 7 का डी, उपयुक्त सभी। तो बताइए। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, चलते हैं सीधे उत्तर पे। यहाँ पे भी आपका डी विकल्प सही होता है, उपयुक्त सभी। और दोस्तों, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके यूपी टेट वाले तो बिल्कुल ही इसे देखना ना भूलें और अपने साथियों को विजय पथ ऑनलाइन स्टडी चैनल पे ज़रूर जोड़ें साथियों। ठीक। चलिए आगे देखिए, प्रश्न नंबर 8वां देखिए, पर्यावरण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, यहाँ विकल्प और नीचे है। पहला दिया है, जीवों के चारों ओर की वस्तुएं पर्यावरण बनाती हैं। और देखिए बी दिया हुआ है, जैविक एवं अजैव घटक पर्यावरण के मुख्य भाग हैं। सी दिया, पर्यावरण में ऊर्जा का अच्छा भंडार है। डी दिया, पर्यावरण अपरिवर्तित रहता है। तो बताइए, 8वें का उत्तर दीजिए आप लोग। तो दोस्तों, 8वें का उत्तर डी है,
पर्यावरण अपरिवर्तित रहता है। कैसा रहता है? अपरिवर्तित रहता है। ठीक। प्रश्न नंबर 9 देखिए, पर्यावरण के संदर्भ में विश्व स्तर पर सोच कहाँ से प्रारंभ हुआ है? 9 बताइए, कहाँ से सोच प्रारंभ हुआ? डेनमार्क से, भारत से, इंग्लैंड से, फिनलैंड से, कहाँ से? तो दोस्तों आपका इसका डी विकल्प सही होता है, फिनलैंड। प्रश्न 10वां देखिए, पर्यावरण शिक्षण की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुई थी? भारत में मतलब नई दिल्ली में, पेरिस मतलब फ्रांस में, और तिवलिस है रूस, बेलग्रेड यूगोस्लाविया। बताइए कहाँ पे हुआ था? तो दोस्तों जो पर्यावरण शिक्षण की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई थी वो बेलग्रेड यानी यूगोस्लाविया में हुई थी, यूगोस्लाविया में। ठीक, डी विकल्प सही होता है। चलिए प्रश्न देखिए 11, सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण का उत्तरदायित्व किस पर है? सरकार पर, नागरिक एवं सरकार पर, नागरिक, या इनमें से कोई नहीं? 11 का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों ये गवर्नमेंट पर है, ये विकल्प इसका सही होता है, सरकार। प्रश्न देखिए 12, गृह स्वच्छता के अंतर्गत वार्षिक स्वच्छता कौन सी है? घर की पुताई, रसोई की सफाई, शौचालय की सफाई, स्टोर की सफाई। गृह स्वच्छता के अंतर्गत वार्षिक स्वच्छता कौन सी है? जो एक साल में करते हैं, साल में करते हैं। बाकी तो वैसे तो बहुत सारे दिन हम लोग डेली करते हैं, हफ्ते में करते हैं। तो इसमें बताइए वार्षिक सफाई पूछा है, कौन सी है? प्रश्न 12 का उत्तर दीजिए। तो ये विकल्प सही होता है, घर की पुताई। प्रश्न 13 देखिए, पर्यावरण को शिक्षण में स्थान मिलना चाहिए प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर, या उपयुक्त सभी यानी कि तीनों स्तर पर? तो बताइए 13 का उत्तर दीजिए आप लोग। तो दोस्तों जो पर्यावरण शिक्षण में स्थान मिलना चाहिए वो प्राथमिक स्थान मिलना चाहिए। ठीक, ये विकल्प यहाँ पे आपका सही होता है। प्रश्न 14 देखिए, पर्यावरण शिक्षण का पाठ्यक्रम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? एक समान होना चाहिए, आयु के अनुसार होना चाहिए, शैक्षिक स्तर के अनुसार होना चाहिए, आयु एवं शैक्षिक स्तर के अनुसार होना चाहिए? बताइए 14 का उत्तर दीजिए। तो ज़्यादा कठिन नहीं है प्रश्न, हमें लगता है आप लोग ध्यान देंगे तो बता देंगे। यहाँ पे डी विकल्प आपका सही होता है, आयु एवं शैक्षिक स्तर के अनुसार होता है। दोस्तों एक बार हम फिर आप लोगों को विजय पथ ऑनलाइन स्टडी चैनल पर स्वागत करना चाहेंगे। आप लोग प्लीज़ दोस्तों अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और हम यही कहते हैं जितना कमेंट कर पाइए आप लोग आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए आपको सबसे पहले मिले और उसका लाभ आप उठा लें। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सामान्य से विशिष्ट की ओर किस शिक्षण विधि में अपनाई जाती है? आगमन विधि में, निरीक्षण विधि में, निगमन विधि में, क्रियाकलाप विधि में? बताइए सामान्य से विशिष्ट। उत्तर दीजिए आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसका सी विकल्प राइट होता है, निगमन विधि। 16 देखिए, प्रश्न नंबर 16, कुमारी हेलेन ये क्या कुमारी हेलेन ही है ना? हाँ, कुमारी हेलेन पारखास्ट होना चाहिए, पार्श्वस्ट किस विधि का निर्माण किया है? थोड़ा साफ नहीं है, सॉरी, माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से। देखिए प्रश्न नंबर 16 का देखिए ऑप्शन, मॉन्टेसरी विधि, डाल्टन विधि, किंडरगार्टन विधि, प्रोजेक्ट विधि, कौन सा होगा इसमें? दोस्तों 16 का आपका डाल्टन विधि होता है। प्रश्न 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रक्रिया का अंग नहीं है? बताइए, शिक्षक नहीं है, शिक्षार्थी नहीं है, कक्षा कक्ष नहीं है, या शिक्षण विधि नहीं है? शिक्षण प्रक्रिया का पूछ रहा है तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, उसके बाद उत्तर दीजिएगा। 17 का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सी विकल्प सही होता है, कक्षा कक्ष जो है ये शिक्षण प्रक्रिया का अंग नहीं है। 18 देखिए, प्रश्न नंबर 18,
किस शिक्षण प्रणाली में पाठ का ठेका दिया जाता है? डाल्टन में, बेसिक शिक्षा प्रणाली, मॉन्टेसरी या उपयुक्त तीनों में? तो बताइए, प्रश्न 18 का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इसमें जो डाल्टन प्रणाली होता है इसमें पाठ का ठेका दिया जाता है। प्रश्न 19 देखिए, किस शिक्षण विधि को बालोद्यान विधि कहा जाता है? किंडरगार्टन को, प्रयोगात्मक को, करके सीखना या प्रोजेक्ट विधि को? 19 का उत्तर दीजिए आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे ए विकल्प आपका सही होता है, किंडरगार्टन। 20 देखिए, अज्ञात से ज्ञात की ओर किस शिक्षण विधि में अपनाई जाती है? सुकराती विधि में, निगमन विधि में, सहसंबंध विधि में या निरीक्षण विधि में? बताइए, 20 का उत्तर दीजिए। तो अज्ञात से ज्ञात की ओर ये आपका निगमन विधि में निरीक्षण विधि में अपनाई जाती है। एक सेकंड, ये निरीक्षण नहीं होना चाहिए, अज्ञात से ज्ञात है तो ये निगमन विधि होगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आपका बी विकल्प सही होगा, निगमन विधि। प्रश्न नंबर 21 देखिए, भ्रमण निम्नलिखित विधि का उदाहरण है? प्रयोगशाला, निरीक्षण, क्रियाकलाप, भाव प्रदर्शन? बताइए, प्रश्न नंबर 21 का उत्तर दीजिए। किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ये निरीक्षण का उदाहरण है। प्रश्न 22 देखिए, किंडरगार्टन प्रणाली में उपहारों की संख्या होती है, कितनी होती है उपहारों की संख्या? 20, 14, 16 या 18? तो दोस्तों जो किंडरगार्टन प्रणाली में उपहारों की संख्या होती है वो 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। ठीक, अब देखिए प्रश्न नंबर 23 देखिए, क्रियाकलाप का विचार शिक्षा क्षेत्र में स्थापित करने का प्रेरणा माना जाता है? किसे माना जाता है? अरस्तू को, रूसो को, एडम्स को या स्पेंसर को? बताइए। तो जो क्रियाकलाप का विचार शिक्षा क्षेत्र में स्थापित करने का प्रेरणा माना जाता है वो रूसो को माना जाता है दोस्तों। ठीक, यहाँ पे आपका बी विकल्प सही है। प्रश्न 24 देखिए, स्थूल से सूक्ष्म की ओर किस शिक्षण विधि में अपनाई जाती है? करके सीखना, आगमन विधि, प्रयोगात्मक विधि, निरीक्षण विधि? 24 का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपका बी विकल्प सही होता, आगमन विधि। और दोस्तों ये यूपी टेट, सी टेट के लिए और रीट के लिए तो एकदम समझ लीजिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन तो फंसेगा ही, तो इसलिए आप लोग देखना नहीं भूलिएगा, 1 से 2 बार वीडियो जरूर देखिएगा। प्रश्न देखिए 25 देखिए, प्रोजेक्ट प्रणाली का संबंध है किलपैट्रिक से, मदन मोहन मालवीय से, फ्रोबेल से, मॉन्टेसरी से? बताइए किससे? 25 का उत्तर दीजिए। तो जो प्रोजेक्ट प्रणाली है वो किलपैट्रिक से संबंधित है, ये यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है। प्रश्न 26 देखिए, हीरोस्को का अर्थ है? बताइए, हीरोस्को का अर्थ है मैं खोजता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं निरीक्षण करता हूँ, इनमें से कोई नहीं। तो जो हीरोस्को है उसका अर्थ होता है मैं खोजता हूँ। ये विकल्प आपका सही होता है। वीडियो की क्वालिटी थोड़ा आप लोग बढ़ा लीजिएगा। प्रश्न नंबर 27 देखिए, विनेटिका प्लान में महत्व दिया जाता है? किसको महत्व दिया जाता है? व्यक्तित्व को, कार्यक्रम को, शिक्षण सामग्री को, त्रुटियों को? विनेटिका पूछ रहा है, बताइए इस प्लान में किसको महत्व दिया जाता है? 27 का उत्तर दीजिए आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे व्यक्तित्व को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, अर्थात आपका ये विकल्प सही होता है। ठीक, अब देखिए प्रश्न नंबर 28 देखिए, पाठ्य योजना में शिक्षण उद्देश्य होना चाहिए? कैसा होना चाहिए आपका शिक्षण उद्देश्य? स्पष्ट एवं वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, व्यक्तित्वनिष्ठ होना चाहिए, अस्पष्ट होना चाहिए या फिर अनिश्चित होना चाहिए? बताइए, 28 का उत्तर दीजिए।
तो यहाँ पे आपका ए विकल्प सही होता है, स्पष्ट एवं वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। ठीक। प्रश्न देखिए 29। पाठ योजना को अत्यंत वैज्ञानिक, निश्चित और व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? हार्वर्ड को, स्पेंसर को, स्किनर को, लावेल को। पाठ योजना को अत्यंत वैज्ञानिक, निश्चित और व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है, बताइए। 29 का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों ये सब एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और हार्वर्ड, स्पेंसर ये लोग तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखिएगा हार्वर्ड से हमेशा एक क्वेश्चन आता रहा है जहाँ तक हमारी वो है। तो फिर देखिए यहाँ पे ए विकल्प आपका सही होगा, हार्वर्ड। प्रश्न 30 देखिए। दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री है ब्लैक बोर्ड, चलचित्र, रेट रिकॉर्डर, ये क्या होता है? टेप रिकॉर्डर सुने हैं, रेट रिकॉर्डर नहीं सुने। इसमें रेट रिकॉर्डर लिखा हुआ है बट कोई नहीं। मॉडल्स बताइए। श्रव्य दृश्य पूछ रहा, जो देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे आपका बी विकल्प सही होता है, चलचित्र। तो दोस्तों ये थे आज के ईवीएस के आपके पार्ट 5 में 30 क्वेश्चन लेके आए थे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। और दोस्तों एक बार फिर हम आप लोगों का विजय पथ ऑनलाइन स्टडी चैनल पर स्वागत करना चाहेंगे। आप लोग अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए चैनल को प्लीज़ दोस्तों। थैंक यू।